हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एविल गॉड देख लेता है कि लुजेंग ने एक्चुअल में क्या क्या किया होता है। वो सोच रहा होता है कि तुम भी क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में जाओगे, है ना लुजेंग? मुझे जरा भी डिसअपॉइंट मत करना जब हम मिलेंगे। तो एपिसोड नंबर 661 की स्टार्टिंग होती है। हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। मोइजियान बोल रहा होता है कि सीनियर क्यू की वजह से जो मेरी सोल है वो ठीक हो गई है। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। मैं ठीक टाइम पे पहुंच गया जब क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड ओपन हुआ। तुम देख सकते हो मैंने द्वारा इम्प्रूवमेंट की है। लुजेंग यही सोच रहा होता है कि कुछ दिन पहले जो रिबर्थ लैंड था इविल गॉड का, उसका मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। क्या वो भी क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में आ रहा होगा? वैसे चले होते हैं शिप से। मोइजियन बोल रहा होता है ये जो स्नोई वर्ल्ड है नीचे, ये आइसी स्नो प्रोविंस है। ये पहले ली माउंटेन की टेरिटरी थी, बट बाद में जो सुपर पावर्स थी उन्होंने ली माउंटेन को आइसी स्नो प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया और ये एक तरीके से पब्लिक डोमेन बना दी। मतलब कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे। क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड यहीं पे है आसपास। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं भूल गया तुमसे पूछना, कोई अपने रेलम को कैसे बढ़ा सकता है क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में? मोइजियन बोलता है ये सिंपल है, तुम्हें बस क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करना है। काफी ज्यादा क्योटिक सोर्स स्पिरिट जो है वो क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में छुपी हुई हैं। तुम्हें उन स्पिरिट्स को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना है। वो एक तरीके से अटैक झेलती हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए जो अलग अलग तरीके की फैक्शंस होती हैं वो अलायंस बनाती हैं। लुसेंग बोल रहा होता है मैं यही सोच रहा हूँ कि ली माउंटेन यानर को लाएंगे। तो फैंकी वहां पे आके बोलती है कि लुसेंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मोइजियन वहां से जा रहा होता है, बोलता है कि मुझे मुझे लग रहा है कि किसी रीजन की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब भाग रहा है ये मौका देख के। फैंकी बोल रही होती है कि मेरे फादर ने बोला है कि इस टाइम पे क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में तुम्हें ध्यान देना है। लुजंग बोलता है कि ईस्टर्न एम्परर ने ऐसा बोला। प्रिंसेस बोल रही होती है कि जो बियर रेस है वो शायद गोल्डन क्रो रेस के साथ मिक्स होके और शेनोंग रेंग के साथ, जो शेनोंग रेस है उसके साथ मिक्स होके वन स्काई पैलेस के लोगों को मार सकते हैं। उनका गोल स्काई वॉकर को खत्म करना है। लुजंग बोल रहा था सच में? तुम्हारा क्या कहना है? तुम एक प्योर वन हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा रिस्क पे हो। प्रिंसेस ऐसे ब्लश करके बोल रही होती है कि मेरे को कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मुझे बचाओगे। लुजंग बोल रहा होता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। वो सोच रहा होता है क्या ये सचमुच नॉर्मल हो गई है क्या, क्योंकि इसे अभी भी प्यार फील हो रहा होता है। तो बाकी बोल रहे होते हैं कि लुजंग आगे देखो, क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड है आगे। क्यों बोल रहा होता है कि जो भी टाई माउंटेन के वो मुझे फॉलो करो। वैसे उड़ के जा रहे होते हैं। लुजंग के साथ वो लड़की होती है, वो देख रही होती है लोगों को और सोच रही होती है कि बियर रेस इतने ज्यादा लोगों को लाई है अपने साथ और ये इतने ज्यादा क्लोज है हमारे। लुजंग ऐसे बोलता है, मतलब माइंड मैसेज भेज के, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी हमारे तरीके के इंसान है। एक दिन तुम भी इन्हीं की तरह स्ट्रांग हो जाओगी। वो लड़की बोलती है हाँ। वो ऐसे क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड के पास ही पहुंच जाते हैं, तभी क्यू को गोल्डन क्रो रेस के लोग दिखाई देते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं तो लेडी फेंग है, ये पक्का ही हमें हेट करती होगी क्योंकि हमने जो चीजें की हैं, मतलब हमारी जो फाइट हुई थी इनके साथ, उसकी वजह से। क्यू एक तरीके से ग्रीट करके बोल रहा होता है कि लेडी फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फेंग बोलती है कि कुछ भी नहीं, मैंने गोल्डन क्रो रेस के ट्रेटर्स को देखा, मतलब जिन्होंने हमें धोखा दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं पास जाके देख क्यों नहीं लेती उन्हें। प्रिंसेस गुस्सा होकर बोलती है तुमने क्या बोला? क्यों बोलता है कि लेडी फेंग जुबान संभाल के बात करो तुम। फेंग बोल रही होती है और तुम वो बच्चा जिसने शेड स्टोन को चुराया है, मतलब चुराया है माउंटेन व्यूइंग प्रोविंस से। लुजंग बोलता हाँ मैंने चुराया। तो फेंग गुस्सा होकर बोल रही होती है तुम क्या सोच रहे हो कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, इसका क्या मतलब? तुम शांति की सांस ले सकते हो। वो अटैक करने लगी होती है लुजंग के ऊपर, तभी कोई एकदम से आ जाता है। फेंग आगे की तरफ देख रही होती है, हमें फूशी दिखाई देता है। फेंग बोलती है तो ह्यूमन सोविनियर फूशी है। क्यों ग्रीट करता है फूशी को। फूशी हंस रहा होता है, लुजंग के पास आके बोलता है कि लिटिल ब्रदर हम दोबारा मिल गए, तुम अभी क्यों क्योटिक सोर्स इन्फॉर्मेंट को स्टार्ट कर रहे हो? कितना ज्यादा वेट कराओगे तुम मुझसे? लुजंग बोलता है सीनियर फूशी तुम किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? फूशी बोलता है ऑफ कोर्स मैं वेट कर रहा हूँ सही मोमेंट का तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारा प्लेस लेने के लिए। लुजंग बोलता है कि ये अच्छा मजाक नहीं है, सच में अच्छा मजाक नहीं है। फूशी बोल रहा होता है कि याद रखो कोई भी इस लड़के को तंग करेगा, मैं उस इंसान को इस दुनिया के अंत तक ढूंढूंगा, उसका पीछा करूंगा और उसकी पूरी जनरेशन को खत्म कर दूंगा। ये सुन के फैंग हैरान होकर सोच रही होती है कि बच्चा कौन है, ह्यूमन सोविनियर इसे पर्सनली प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि लुजेंग ह्यूमन सोविनियर को भी जानता है। लुजेंग पूछता है फूशी से क्या यानर भी आई है? फूशी बोलता है कि मुझे पता तुम उसके बारे में पूछोगे। तभी हमें यानर दिखाई देती है, वो आ रही होती है लुजेंग की तरफ, वो लुजेंग को हक कर लेती है। यानर बोल रही होती है कि भाई तुमसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस करती थी। लुजेंग बोलता है कि मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा मिस करता था यानर। क्यों सोच रहा होता है कि लुजेंग
लुजंग की सिस्टर ली माउंटेन के साथ है। तभी यानर गुस्से से बोल रही होती है कि ओए तुमने अजीब चीजें नहीं बोली है ना भाई को, है ना। फूशी बोलते नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं नहीं बोला कुछ भी। यानर बोल रही होती है अगर तुम दोबारा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लुजंग सोच रहा होता है क्या यानर हमेशा ऐसे बात करती है ह्यूमन सोविनियर के साथ। यानर बोल रही होती है कि मैं वापस जा रही हूँ, जब हम क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड के अंदर होंगे तो ब्रदर प्लीज मुझे फॉलो करना, ठीक है। लुजंग बोलते ठीक है तुम जाओ आगे आगे। तभी जाओशांग बोल रही होती है कि मैंने तो तुम्हारी बहन के बारे में सुना नहीं तुम्हारे मुंह से, और ऊपर से तुमने बताया नहीं इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है बहन तुम्हारी। ये सुनने से पहले लुजंग सोच रहा होता है कि यानर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी प्रोग्रेस की है उसने ली माउंटेन में। वो फिर ऐसे जाओशांग की आवाज सुन के बोलता है जाओशांग यानर मेरी छोटी बहन है और वो ली माउंटेन में छुपी थी हर इस टाइम पे। तभी एक ब्लैक शिप आ रही होती है, बाकी बोल रहे होते हैं आगे। एक इंसान बोल रहा होता है कि इन्होंने हेवन डिफाइंग प्रोडिजी को फाइंड कर लिया। लुजंग पूछता है अब ये ब्लैक शिप क्या है। जाओशांग बोल रही होती है ये काफी ज्यादा खतरनाक फैक्शन है मदर वर्ल्ड की, ये किसी के साथ भी अलायंस नहीं बनाते हैं और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं, ये हर जगह तबाही मचाते हैं, इनके काफी ज्यादा दुश्मन है। एक टाइम पे ब्लैक शिप ने 13th हेवन के मतलब जो 30th हेवन था उसका अदर शो टोकन चुरा लिया था एयर माइस क्लैन से। एयर माइस रेस ने काफी ज्यादा पैसा लगाया सुपर पावर्स को हायर करने के लिए ताकि वो सुपर पावर्स इनको खत्म कर दे, पर लास्ट में वो सिर्फ एक ही इंसान को खत्म कर पाए थे शिप के अंदर के। ब्लैक शिप काफी ज्यादा सही है कि उसमें छुपने के लिए। तभी वो लड़की दिखाई देती है इविल गोड वाली, वो बोल रही होती शिप से कि ग्रीटिंग्स सभी को, काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद मैं तुम सभी को देख रही हूँ। फुशी बोलता है कि मौत की जो गंदी स्मेल है वो इतनी दूर से भी आ रही है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, दफा हो जाओ। वो लड़की बोल रही होती है कि सबसे ज्यादा सुंदर चीज इस दुनिया में मौत की खुशबू ही है। ह्यूमन सोविनियर तुम कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो। वो नीचे आ जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ अपने साथ एक नए इंसान को छोड़ने के लिए आई हूँ, मैं चली जाऊंगी इसके बाद। इविल गॉड कूदता है नीचे, वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि कितने ज्यादा कोइंसिडेंस की बात है, हम दोबारा मिल रहे हैं लुजंग। लुजंग बोलते तुम आ गए यहाँ पे इविल गॉड। जाशांग बोलती लुजंग तुम इसे जानते हो। लुजंग बोलता मैं जानता हूँ, ये सेकेंडरी लाइफ फॉर्म है मेरे इनर वर्ल्ड की। प्रिंसेस बोलते क्या तुम्हारे इनर वर्ल्ड की लाइफ फॉर्म। जाशांग बोलती है और इसने ब्लैक शिप को ज्वाइन कर लिया। लुजंग बोलता है मुझे पता था तुम्हारा टैलेंट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इस लेवल तक पहुंच पाओगे। इविल गॉड बोल रहा होता है पहली बात शुक्रिया मुझे चांस देने के लिए, ऐसे फ्री करने के लिए। नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल सेम है, क्या तुम मेरी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करोगे। ये बोल के वो एक स्लैश कर रहा होता है और बोलता है कि ये सिंपल है, चलो अटैक करते हैं एक दूसरे के सामने और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो मुझसे। वेल क्रिएटर हो तुम मेरे, तो एक्सपेक्टेशंस मेरी काफी हैं तुमसे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सो गाइज इसी तरीके से इनका मिलन हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है तो मैं उसमें कवर करता हूँ। वेल इट इज़ अ लॉट इंटरेस्टिंग, तो लाइक कर दो इस वीडियो पे। अब नेक्स्ट आता है तो मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाय।